औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जनाब हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, जिसका नाम हमारे पास क्या है, द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो इक्वेशन की स्पेलिंग फिर सही नहीं है। और एक्सरसाइज नंबर हम कर रहे हैं 3.1। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शायद हमने डिस्कस किया था। आज हम जो करेंगे बेटा, सवाल जरा समझ ले कि हमने एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस मालूम करनी है। क्या करना है बेटा? हमने दो लाइनें अगर हमारे पास है और वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके दरमियान एंगल को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान अगर हमने एंगल मालूम करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, जरा तवज्जो देके गौर से देखें। अगर हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन की, लीनियर स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है जो कि लीनियर होती है। a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट है। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी मेरे बेटा? दो लाइन हमारे पास है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनके दरमियान हमने एंगल मालूम करना है। एक लाइन फर्स्ट करो मेरे बेटा L1 है, एक लाइन L2 है। एक लाइन हमारे पास L1 है, एक लाइन हमारे पास L2 है, इनके दरमियान हमने एंगल मालूम करना है, एक्यूट एंगल। एक और बात होती है, खास बात, एक्यूट एंगल मालूम करना होता है, जो एंगल छोटा बनेगा। दो एंगल बनते हैं बेसिकली, अगर आप गौर से देखो, एक एंगल इस तरह बन रहा है, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। छोटा एंगल मालूम करेंगे, एक्यूट एंगल। एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, तो फार्मूला होता है इसका टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a2b1 माइनस a1b2 अपॉन a1b2 प्लस b1b2। फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला अगर आपको याद हो, चैप्टर 2 के अंदर भी फार्मूला था। एक फार्मूला हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर भी था, एक फार्मूला हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर भी था। उसमें हमें पॉइंट गिवन होते थे, स्लोप निकाल के काम करते थे। इस मर्तबा हमारे पास सूरत हाल ये है, क्या मेरे बेटा, इस मर्तबा हमें अगर इक्वेशंस गिवन हो, लाइन की इक्वेशन गिवन हो, तो फार्मूला बदल जाएगा। फार्मूला हो जाएगा a2b1 माइनस a1b2। ये a1 a2 a1b1 और c1 कोफिशिएंट्स है, c का ताल्लुक ही नहीं है, सारा का सारा ताल्लुक a और b का है। देखिए बेटा गौर से एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का 3.1 हमारी एक्सरसाइज है। 3.1 हमारी एक्सरसाइज है और 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास जनाब है 4। फाइंड द एक्यूट और राइट एंगल, फाइंड द फाइंड द एक्यूट और राइट एंगल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। राइट एंगल मालूम करना है, ये एक्यूट एंगल हमने मालूम करना है पेयर ऑफ लाइन का। ऑब्ट्यूस नहीं होगा, 90 से बड़ा एंगल नहीं होगा। इक्वेशन गिवन है हमारे पास 3x प्लस का y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। दो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, दो हमारे पास मेरे बेटा इक्वेशन गिवन है, और हमने क्या करना है, इन दोनों लाइनों के दरमियान हमने जनाब क्या करना है, एंगल को फाइंड आउट करना है, एंगल को मालूम करना है। क्या करना है बेटा? एंगल को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। एक लाइन हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 7 इजिकल टू 0 है। सेकंड लाइन हमारे पास x प्लस 2y प्लस 9 इजिकल टू 0 है। क्या करेंगे बेटा? इन इक्वेशनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके क्या निकाल लोगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। ये मॉड लगा हुआ है, ख्याल रखना, मॉड का मतलब होता है वैल्यू प्लस मिलेंगे। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं मेरे बेटा, किससे कंपेयर कर रहे हैं? किससे? पहली वाली इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करते हैं, तो a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई 1 और c1 की वैल्यू आ गई 7। ठीक है बेटा, जो a1 हमारे पास था, यहां से आप देखो मेरे बेटा, तो a1 b1 c1 आ गया। क्या निकला है बेटा? आपको a1 निकल आया, b1 निकल आया, c1 निकल आया। पहली इक्वेशन को हमने कंपेयर किया किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसी तरीके से मेरे बेटा दूसरी इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे।
जब दूसरी इक्वेशन को मेरे बेटा कंपेयर करोगे, जब सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे शहजादे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब दूसरी इक्वेशन को मेरे बेटा कंपेयर किया जाएगा, तो दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करने के नतीजे में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी शाबाश? A2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, B2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, C2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। A1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, B2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, C2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है। अब जब बेटा कंपेयर करोगे, तो ये हमने कंपेयर करके वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, B1 भी आ गया, B2 भी आ गया। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सवाल फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी। जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फार्मूला। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू A2 B1 माइनस का A1 B2 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी मेरे बेटा। क्या वैल्यू है? 1 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 2। 1 को 1 से किया, इसलिए कि A1 1 है, B1 V1 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, सिंप्लीफाई करते हैं, मॉड को हटाते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है। पता है ना भाई? मॉड के साइन को रिमूव किया जाता है तो आंसर प्लस माइनस में आंसर आता है। कहाँ आंसर आता है बेटा? प्लस माइनस में आंसर हमारे पास आता है। चूंकि मॉड हमारे पास है तो वैल्यू को हमेशा हम किस पे लेंगे? प्लस पे लेंगे। माइनस आया यहाँ से, क्या है बेटा? कोई आंसर माइनस आया है, मॉड लगाया था तो आंसर हमेशा प्लस में ही वाला आंसर लेंगे। एक्यूट एंगल क्या है ना बेटा? एक्यूट एंगल आपसे कहा है, इस वजह से बाहर ऐसी साइन दी जाएगी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू प्लस में आए। टेंजेंट थीटा की वैल्यू किस में आनी चाहिए? प्लस में आनी चाहिए। जब टेंजेंट थीटा प्लस में होता है तो एक्यूट एंगल आता है। थीटा निकाल लेंगे मेरे बेटा, यहाँ से टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा जो कि 45 डिग्री होगा। टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा जो हमारे पास 45 डिग्री के बराबर होगा। राइट जनाब? तो ये कंपेरेटिवली देखो ना, तो चैप्टर 2 से निस्बतन आसान सवाल है। चैप्टर 2 के मुकाबले में निस्बतन आसान सवाल है। हमने तो बहुत सारी तफसील लिखी है, तो सवाल के साइज इतना बड़ा हो गया है। इसके बाद आप डायरेक्टली भी बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ आपने जब वैल्यू पुट की ना मेरे बेटा, तो यहाँ के बाद डायरेक्टली ये लिख दो। ये 20 की 2 लाइनें अगर आप खा भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। या 20 की अगर 2 लाइनें ये वाली अगर खा जाए ना बेटा, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप और लगता है कि यार ये मैंने पुट किया और हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली। ये 2 लाइनें खा जाए, नो हार्म इन दैट, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। ओके जी। इसके बाद मेरे बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल होगा, एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। और ये जरा तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखिएगा, तो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। पॉइंट ऑन अ लाइन। जब मेरे बेटा हमारे पास लाइन के ऊपर कोई पॉइंट गिवन होता है, तो वो हमेशा लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये बात समझ लिया? whenever a point is given on the line, this will satisfy the equation of the line. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कह रहे हैं कि पॉइंट है 1,1, एक लाइन पे लाई करता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। यानी जब x और y की जगह मेरे बेटा इस पॉइंट को पुट करेंगे, जब मेरे बेटा x और y की जगह पर इस पॉइंट को पुट किया जाएगा, जहां x था वहां इसकी वैल्यू पुट कर दी है और y की जगह वैल्यू पुट कर दी है, तो अब क्या देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। whenever a point lies on a line whenever a point lies on a line, it will satisfy the equation of line। ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बेसिकली हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 3.1। ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये सम वॉट मिलता जुलता हमारे पास सवाल है। कहाँ से? चैप्टर नंबर 2 का जरा सवाल है, गौर से देखिएगा। इफ अ पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन इन रेशियो 1:λ, सुनना गौर से, फार्मूला है। अगर एक पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करे रेशियो 1:λ में, समझना गौर से, एक लाइन है, हमें इस पे 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट x2 y2 गिवन है।
दरमियान में हमारे पास एक पॉइंट मेरे बेटा और है, दरमियान में हमारे पास ये एक पॉइंट और है। कौन है पॉइंट? एक्स कॉमा वाई, हमारे पास एक और पॉइंट है, और वो इस लाइन को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि एक तरफ डिस्टेंस 1 है, एक तरफ डिस्टेंस लेमडा है। एक तरफ डिस्टेंस 1 है, एक तरफ डिस्टेंस हमारे पास क्या है? लेमडा है। ये पॉइंट दरमियान में ऐसे मौजूद है मेरे बेटा कि ये इस तरीके से इसको डिवाइड कर रहा है कि एक तरफ जो डिस्टेंस हमारे पास फॉर्म हो रहा है, एक तरफ डिस्टेंस हमारे पास, एक तरफ डिस्टेंस हमारे पास 1 है, जो रेशियो बन रहा है। जब भी कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो क्या होता है मेरे बेटा? एक तरफ रेशियो 1 है, एक तरफ रेशियो हमारे पास लेमडा है। तो फार्मूला हमारे पास होता है, गौर से देखिएगा मेरे बेटा, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, और ये इसके लिए हमारे पास मेरे बेटा फार्मूला होता है कि एक्स वाई बराबर होता है x2 प्लस लेमडा x1, x2 प्लस लेमडा x1, और y2 प्लस लेमडा y1 अपॉन 1 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा। ये देखिए बेटा गौर से, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन से बनाया है फार्मूला। जो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन है, ये फार्मूला पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है। जो रेशियो हमने लिखाया था ना आपको m1:m2, इस m1:m2 की जगह पर 1:लेमडा आ गया। m1 था, वहां 1 आ गया है, m2 की जगह पर लेमडा आ गया है। सवाल वही है जो हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर मेंशन किया था। ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का फार्मूला है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को, दो पॉइंट को डिवाइड करे किस रेशो के अंदर? 1:लेमडा में, तो ये पॉइंट होता था। सुने गौर से, सवाल हमें गिवन है मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखिएगा। सवाल हमें मेरे बेटा गिवन है कि हमारे पास एक लाइन है मेरे बेटा 3x प्लस का 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये डिवाइड कर रही है एक और लाइन को। क्या कर रही है बेटा? ये एक लाइन को, एक लाइन है, एक लाइन है, ये दो पॉइंट को 1,7 और 7,5 को डिवाइड कर रही है, पास कर रही है। तो हमने बताना है किस रेशियो में पास कर रही है। ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। एक लाइन है, इस लाइन पर दो पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है बेटा इसके ऊपर? हमें एक लाइन है, इस लाइन पर हमें दो पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट कौन है? 0,1 है। एक पॉइंट हमारे पास कौन है मेरे बेटा? जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो 2,7 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन है? 2,7 है। इधर दरमियान में हमारे पास एक पॉइंट और है। दरमियान में हमारे पास एक लाइन पास कर रही है। क्या पास कर रही है? एक लाइन मेरे बेटा इस पर से पास कर रही है। लाइन इसको कट कर रही है, हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। ये क्या बेटा? हमारे पास एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, लाइन चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, जरा पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी। एक लाइन इसको कट कर रही है, और मेरे बेटा ऐसे कट कर रही है कि बताना है कि किस रेशियो में कट कर रही है। क्या बताना है बेटा? किस रेशियो में कट कर रही है। लाइन इसने कट किया है दो पॉइंट को, हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। 1,लेमडा हमारे पास रेशियो है, और जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है उस पॉइंट का नाम रख दिया हमने। क्या? इस पॉइंट पे ये कट कर रही है, इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया a,b। इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट का क्या नाम रखा हमने? a,b हमने जनाब इस पॉइंट का नाम रख दिया। क्या कर रही है? इस a,b पर ये डिवाइड कर रही है ये लाइन, और हमने इस रेशियो को मालूम करना। तवज्जो देखिए बड़ा गौर से देखना। Here point AB divides the line passing through 0,1 and 2,7 in ratio 1:लेमडा। यानी इस फार्मूले के मुताबिक x1, y1, जो पहला वाला पॉइंट था वो कौन है? 0,1 है। जो दूसरा वाला पॉइंट है वो 2,7 है। एक पॉइंट 0,1 है, दूसरा पॉइंट 2,7 है। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करूं मेरे बेटा, तो जो एक्स वाई था जिसने डिवाइड किया था वो ए बी था। इस लाइन ने डिवाइड किया है वो ए बी है। x1 एक्स वाई की जगह पर क्या आ गया बेटा? जो एक्स वाई था इसकी जगह पर क्या आ गया? ए बी आ गया।
जो एक्स वाई हमारे पास था, इस एक्स वाई की जगह पर हमारे पास ए बी आ गया है। समझ लो, ये जो एक्स वाई था इसकी जगह पर, जो एक्स वाई था इसकी जगह पर ए बी आ गया है, और एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की हमने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे बेटा। तो ये लेमडा इंटू वन लेमडा हो जाएगा, और 7 इंटू 3 लेमडा हमारे पास हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट निकला है ना मेरे बेटा, अब ये जो पॉइंट निकला है, ये पॉइंट को लाइन इस पॉइंट से पास कर रही थी। कौन सी लाइन? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 जो थी, इसने तो डिवाइड किया है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ने ही तो इसको डिवाइड किया। ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, लिहाजा जो पॉइंट हमने निकाला है ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जिस पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया था, डिवाइड किया था, वो पॉइंट ए बी था, हमने ए बी मालूम किया, और ये पॉइंट ए बी इस लाइन 3x प्लस वाई पर मौजूद है, लिहाजा इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जो इक्वेशन गिवन है वहां पर x की जगह और y की जगह इन पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 को सेटिस्फाई करेगा। 3 लिखा, x की जगह पर क्या आ गया? ये पूरा x है, पहला वाला हिस्सा x होता है, तो 2 प्लस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, x की जगह पर ये वैल्यू आ गई, प्लस y की जगह पर क्या आ गया मेरे बेटा? जो y था मेरे बेटा, y की जगह जो वैल्यू हमारे पास थी, तवज्जो देके देख लो, ये वैल्यू आ गई कहां पर? x की जगह पर, ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये सारी वैल्यू आ गई y की जगह पर, ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, और इज इक्वल टू 9। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है माशाल्लाह सिंप्लीफाई तो कर ही लेंगे। इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, 1 प्लस लेमडा एलसीएम आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लेमडा हो जाएगा, 3 को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लेमडा होगा। यहाँ पर 7 प्लस 3 लेमडा है इक्वल टू 9 है, 1 प्लस लेमडा यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 लेमडा और 3 लेमडा 6 लेमडा हो गया, 6 और 7 13 हो गए, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 9 लेमडा होगा, 4 प्लस 3 लेमडा हो जाएगा, या लेमडा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। लेमडा हमारे पास क्या हो जाएगा? 4/, जो लेमडा हमारे पास है वो 4/3 के जनाब बराबर हो जाएगा। जो लेमडा है वो 4/3 के मेरे बेटा बराबर हो जाएगा, और चूंकि रेशो जो था वो 1 टू लेमडा था। रेशो क्या था बेटा? वो 1 टू लेमडा था। जब लेमडा की जगह पर 4:3 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशो हो जाएगा 4:3। क्या रेशो हो जाएगा आपके पास? बल्कि थोड़ा उल्टा हो जाएगा, 3:4 होगा। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3:4 हमारा रेशो आ जाएगा। 3:4 लिख लें, 4:3 लिख लें, बात एक ही है। बल्कि इसको हम सही कर देते हैं, चलो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको 4:3 लिखने के बजाय अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए मेरे बेटा, तो ये 3:4 बनेगा। क्या बनेगा? 3:4 बनेगा। 3:4 हमारा जनाब रेशियो ये आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो है। तो कॉन्सेप्ट जरा देख लें, कॉन्सेप्ट हमने क्या इस्तेमाल किया है मेरे बेटा यहाँ पर, तवज्जो से ध्यान से देख लें। कॉन्सेप्ट हमने ये इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि हमने पहले इंटरनल डिवीजन से पॉइंट निकाला, इस पॉइंट को हमने लाइन की इक्वेशन के अंदर पुट किया है, सिंप्लीफाई करके लैम्डा निकाला है। ये 3.1 का पहला सवाल है। और इसी का मेरे बेटा एक और सवाल भी अगर आप देखोगे मेरे बेटा तो मौजूद है। फाइंड द रेशियो इन विच 2x प्लस 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ 1,0 5,7। सेम टू सेम सवाल है, वैल्यूज चेंज है। सेम टू सेम सवाल है, वैल्यूज हमारे पास चेंज है। 1.1,0 है, 1,2, 5,7 है। लाइन डिवाइड कर रही है 2x माइनस का 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0, इसको डिवाइड कर रही है। फर्स्ट करते हैं पॉइंट ए बी, इसको डिवाइड कर रहा है रेशो में। पॉइंट को हम सर्किल कर देते हैं, जरा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 2 पॉइंट हमें गिवन थे मेरे बेटा। एक पॉइंट हमारे पास जो था वो 1,0 था, एक पॉइंट हमारे पास ये 1,0 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, तीसरा पॉइंट इसको बीच में डिवाइड कर रहा है ये वाला। अगेन मेरे बेटा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ये फार्मूला हमारे पास होता है। फार्मूला मेंशन करेंगे, और फार्मूला मेंशन करने के बाद हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। कौन सी मेरे बेटा?
जहाँ x1 y1 है वहाँ पे 1,0 आ जाएगा, जहाँ x2 y2 वहाँ पे 5,7 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट निकल आएगा। ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जहाँ 2 था, x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह पर 7 प्लस 1 अपॉन लेमडा पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1:2 लेमडा है, 1:6 अपॉन 7/6 से रेशियो 6/7 आएगा। तो लिख लेना, कर लेना। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बेटा? एक्सरसाइज का ये एक्सरसाइज का हमारे पास जनाब ये पहला हमारे पास सवाल है। ये एक्सरसाइज का हमारे पास जनाब पहला सवाल है। ये एक्सरसाइज का हमारे पास जनाब पहला जो है वो क्वेश्चन है। इसके अलावा हमने 2 कर लिया है, 3 कर लिया है, 4 कर लिया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट की जानिब जनाब बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो तो उनकी इक्वेशन कैसे मालूम कर सकते हैं? इस तरह के सवालात हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किए थे। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। जब लाइनें पैरेलल होती है तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। याद है? यहां जरा टेक्निक दूसरी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो टेक्निक है मेरे बेटा, हम दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। क्या टेक्निक यूज करेंगे जरा देखना बेटा। अगर ax प्लस बी वाई इज प्लस c1 इज इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन। अगर एक लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। तो एक और लाइन जो उसके पैरेलल होगी, एक और लाइन जो उसके पैरेलल होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। कोफिशिएंट सेम रहेंगे, x और y के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, सिर्फ क्या बदलेगा? कांस्टेंट बदलेगा। जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं। x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज इन द कांस्टेंट नंबर। किसमें होता है बेटा? सिर्फ कांस्टेंट नंबर में सिर्फ फर्क आता है। देख लो, यहाँ भी ए तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी है। फर्क सिर्फ सी और इसमें आएगा। और अगर लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अगर लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, सुनना बेटा गौर से, तवज्जो देके ध्यान से। अगर लाइंस एक दूसरे के मेरे बेटा परपेंडिकुलर हो तो मेरे बेटा x और y के कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं। यहाँ ax प्लस बी वाई था, यहाँ bx माइनस ए वाई हो गया। दरमियान की साइन चेंज होगी, दरमियान वाली साइन चेंज होगी, दरमियान वाली साइन चेंज होगी। x और y के कोफिशिएंट रिवर्स हो जाएंगे, x और y के कोफिशिएंट रिवर्स हो जाएंगे, x और y के कोफिशिएंट बदल जाएंगे और कांस्टेंट नंबर चेंज हो जाएगा। और क्या होगा मेरे बेटे? जो कांस्टेंट नंबर था वो चेंज हो जाएगा। ये जरा गौर से देखिएगा। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, दो इक्वेशन आपको गिवन हो ना, तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे तो इसका मतलब होता है कि लाइन पैरेलल होंगी। सिर्फ सी डिफरेंट होता है। तवज्जो देकर जरा गौर से देखिएगा। सवाल हमारे पास है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा मेरे बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एक्सरसाइज का सवाल है। चलो मैं लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है मेरे बेटे, एक्सरसाइज का सवाल है। और इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 6 पार्ट है। हाउ मेनी? 6 पार्ट है। 6 मेरे बेटा इसके पार्ट हैं। तवज्जो देखिए, गौर से देख ले। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन मालूम करनी है। पहली लाइन पासिंग थ्रू 3, -4 एंड पैरेलल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। दूसरी का भी सिचुएशन ऐसी दी हुई है, दूसरी भी पैरेलल है, दो बाकी दो परपेंडिकुलर की है। और पांचवें और छठे में बजाय पॉइंट देने के बजाय इक्वेशन देने के पॉइंट गिवन है। जब लाइनें पैरेलल होती है तो क्या देखते हो मेरे बेटा? एक्स और वाई के कोफिशिएंट बराबर होंगे। परपेंडिकुलर होगा तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे। जरा सवाल देखिएगा। लेट अस कम टू द पार्ट नंबर 1। पहला मेरे बेटा पार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3, -4 एंड पैरेलल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ध्यान से तवज्जो देके गौर से देखना। क्या है लाइन बेटा आपके पास? 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है और पैरेलल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पैरेलल है। सबसे पहले इक्वेशन को लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में।
सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और मेरे बेटा यहाँ पर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो लाइन जो इसके पर पैरेलल होगी, उसमें मेरे बेटा x और y के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, सिर्फ c बदलेगा। यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू 0। तवज्जो देखिए, गौर से देखो, आधी इक्वेशन तो आधी क्या बन गई, आधी से ज्यादा इक्वेशन तो मैंने सेम टू सेम कॉपी की है। यही इक्वेशन यहाँ लिखी थी, वही इक्वेशन यहाँ लिखी है, सेम टू सेम इक्वेशन है। फर्क क्या किया बेटा, मैंने -4 की जगह पर सी लगा दिया। कोई नया कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट आपका नया होगा, इसको नाम दिया 1 का। अब चूंकि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये 3, -4 से पास कर रही है, जो रिक्वायर्ड लाइन है मेरे बेटा वो 3, -4 से पास कर रही है, लिहाजा ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी मेरे बेटा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी, इसकी इक्वेशन को वेरीफाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यानी जहां x और y है वहां पर 3 और -4 पुट कर सकते हैं। जब 3 और -4 पुट करोगे ना मेरे बेटा, x की जगह 3 पुट करोगे, y की जगह -4 पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटा, c की वैल्यू हमारे पास जनाब आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। c 6 हो गया। इस c की वैल्यू को उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। इस c की वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर देना है मेरे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। गौर से देख लो, जो सवाल गिवन था उस और जो पैरेलल लाइन थी, सिर्फ कोफिशिएंट का फर्क, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है। यहाँ 6 है, यहाँ 4 था, यहाँ -4 था, यहाँ 6 है। बाकी x और y के कोफिशिएंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जल्दी से गो थ्रू करके एक और सवाल देख लेते हैं मेरे बेटा। इसमें कह रहे हैं 2, 3 से पास कर रही है, इसके पैरेलल है। लाइन हमें ऑलरेडी इक्वल टू 0 गिवन है। जो पैरेलल लाइन होगी, क्या किया मेरे बेटा, बिल्कुल सेम इक्वेशन कॉपी की है, 3x-4y 3x-4y सेम टू सेम लिखी, बस 5 की जगह पर कांस्टेंट लगा दिया। 0.23 लाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 0.23 इस पर लाई करता है, लिहाजा इसकी इक्वेशन को क्या करेगा मेरे बेटा, सेटिस्फाई करेगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से सी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से मेरे बेटा सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, सी की वैल्यू को निकाल लेंगे। सी की वैल्यू 6 हो गई है, इस सी की वैल्यू को दोबारा उठा के 1 के अंदर पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या निकला, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकल आई। पैरेलल थी, पैरेलल में क्या रखा हमने, कोफिशिएंट सेम रखे, सिर्फ सी चेंज किया। इसी का मेरे बेटा जो तीसरा पार्ट हमारे पास है, इसी का हमारे पास मेरे बेटे तीसरा पार्ट है, इसमें परपेंडिकुलर कहा हुआ है। Find the equation of line passing through 4, 5 and perpendicular to 3x minus का 2y plus का 5 equal to 0। अब परपेंडिकुलर की इक्वेशन मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी है बेटा आपको, अब सुनना बेटा गौर से। जब हमने परपेंडिकुलर की इक्वेशन मालूम करनी होती है तो क्या करते हैं मेरे बेटा, जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी उसमें कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा आपके, सुनो गौर से। जो ये वाला कोफिशिएंट तो यहां आ गया, जो ये वाला कोफिशिएंट तो यहां आ गया, कोफिशिएंट तब्दील हो गए हैं और उसके साथ जो साइन होगी वो रिवर्स कर देंगे। माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस होता तो माइनस कर देते। माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस होता तो क्या करते मेरे बच्चा, माइनस कर देते। दो काम करने हैं, एक तो कोफिशिएंट रिवर्स करने हैं, दरमियान में साइन चेंज करनी है, यहां पर सी आएगा, बाकी सारा काम वही है। अब क्या करना है मेरे बेटा, चूंकि ये 0.4, 5 इस पे लाई करता है, लिहाजा इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन मेरे बेटा, जो 0.4, 5 है इस पे लाई करता है, लिहाजा इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, x की जगह पर 4, y की जगह पर 5, c ऐसी रहेगा। सिंप्लीफाई करोगे c निकाल लोगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल आएगा मेरे बच्चा, c निकल आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो c निकल आएगा।
सिंप्लीफाई करेंगे तो सी निकल आएगा, सी की वैल्यू -23 है, सी की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सी की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं मेरे बेटा, तो क्या हो गया 2x - 3y प्लस का सी की अभी क्या कितना आ गया मेरे बेटा, मान जो हमने वैल्यू निकाली थी, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी सी की वैल्यू को उठा के आपने यहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन निकल आई। समझ लेना, पैरेलल में क्या रखा हमने, कोफिशिएंट सेम रखे, साइन भी सेम रखे, और परपेंडिकुलर में क्या किया, एक्स और वाई के कोफिशिएंट चेंज किए, दरमियान की साइन चेंज की, और कांस्टेंट लगाकर वह पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी का मेरे बेटा जो फोर्थ पार्ट है, इसी के अंदर जो फोर्थ हमारे पास पार्ट है, समझ लो बेटा, गौर से ध्यान से देख ले, इसके अंदर वो सेम टू सेम सवाल से वैल्यू चेंज जरा सी ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 5 3 एंड परपेंडिकुलर टू 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9। परपेंडिकुलर टू 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9 के परपेंडिकुलर है, इक्वेशन गिवन है। पहले इसको क्या करेंगे मेरे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x और y के कोफिशिएंट चेंज होंगे। क्या होंगे, x और y के मेरे बेटा कोफिशिएंट तब्दील होंगे, x और y के कोफिशिएंट चेंज किए जाएंगे, और उसके बाद दरमियान की साइन को रिवर्स करेंगे। क्या हो जाएगा बेटा, 5x हो जाएगा, 4y हो जाएगा। 5 क्या देख लो बेटा, फिर देख लो गौर से, 5x हो गया, 4y हो गया, और दरमियान में हमने क्या किया मेरे बेटा, जो साइन प्लस की थी उसको माइनस कर दिया। प्लस का c इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाएगा। और मेरे बेटा देख लो, सिंस लाइन पासिंग थ्रू 5 3 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वैल्यू पुट करेंगे, c निकालेंगे, c की वैल्यू हो गई -13, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू निकल आएगी। चार पार्ट इसके करा दिए, चार पार्ट इससे करा दिए हैं। अगर हम इसका मेरे बेटा जो दूसरा पार्ट था, मसला ये है ना कि बच्चों ने, हमने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ नहीं है। अब जो दूसरे आपके सवाल है, जो दो आपके रिमेनिंग सवाल बेटा यहाँ रहेगा, जरा गौर से देखिएगा। जो दो आपके मेरे बेटा जो रिमेनिंग सवाल आपके पास रह गए हैं, कौन सा मेरे बेटा, जो दो हमारे पास रिमेनिंग सवाल ये दो रहेगा ना बेटा, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो लाइन थी उसके हमें इन दोनों पॉइंट से पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 पॉइंट फॉर्म से। किससे, 2 पॉइंट फॉर्म अगर आपको याद पड़ता हो तो चैप्टर नंबर कौन सा था मेरे बेटा, चैप्टर 2 के अंदर आपको याद होगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से हमने इक्वेशन बनाई थी। किससे बेटा, हमने 2 पॉइंट फॉर्म से एक इक्वेशन हमने फॉर्म की थी कि अगर हमें 2 पॉइंट पता हो तो 2 पॉइंट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन को मालूम कर सकते हैं। किसी जमाने में शायद आपको पढ़ाया हो मैंने कि अगर 2 पॉइंट पता होते हैं, नहीं यहाँ शायद नहीं है, यहाँ हमारे पास नहीं है। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आते हैं, तो जब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आएंगे